आइए जमशेदपुर इस्पात की गूंज के बारे में बात करें। 26 अगस्त 1907 को छोटे से गांव साकची में ऐसा सपना साकार लेने लगा जिसने भारत की औद्योगिक तस्वीर बदल दी। यह सपना था इस्पात संयंत्र की स्थापना का, जो केवल धातु का उत्पादन ही नहीं बल्कि एक नवोदित राष्ट्र की रीढ़ को सशक्त बनाने वाला आधार बने। इसी सपने से जन्म हुआ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को के नाम से भी जाना जाता है, जिसे महान दूरदर्शी उद्योगपति जमशेदजी नसीरवान जी टाटा, जे.एन. टाटा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, प्रेरित किया। आज 119 वर्ष बाद टाटा स्टील सिर्फ एक औद्योगिक इकाई नहीं बल्कि आदर्श कॉरपोरेट नागरिकता का प्रतीक है। यह इसके संस्थापक की दूरदृष्टि का जीवंत प्रमाण है, जिसने व्यवसाय का उद्देश्य समाज की सेवा को मूल विचार बनाया। इतिहास और विरासत की बात करें, जब जमशेदजी टाटा ने भारत में इस्पात कारखाने का विचार रखा तब यह असंभव सा लगता था, लेकिन उनका आत्मविश्वास और साहस ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। 1907 में जमशेदपुर में टाटा स्टील की नींव रखी और तभी से यह शहर भी उन मूल्यों और सिद्धांतों पर खड़ा होने लगा जिन पर इस्पात उद्योग टिका है। 20वीं सदी की शुरुआत से ही टाटा स्टील ने मजदूर कल्याण, नगर नियोजन, शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी में निवेश किया। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द के लोकप्रिय होने से कई दशक पहले ही कंपनी ने स्थानीय समुदाय को विकास की धारा से जोड़ना शुरू कर दिया था। सामाजिक और उत्तरदायित्व और आज की भूमिका के बारे में बात करें तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में टाटा स्टील की CSR पहलों से पूरे भारत में लगभग 57.7 लाख लोगों का जीवन सकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ। इसका दर्शन समुदाय केवल कारोबार तक ही हितधारक नहीं बल्कि उसका असली उद्देश्य है, जो आज भी कायम है और भविष्य में भी। वैश्विक और उपलब्धियों के बारे में बात करें और इसकी भविष्य की दिशा के बारे में, अपनी लंबी यात्रा में टाटा स्टील ने विश्व युद्धों, आर्थिक संकटों और तकनीकी बदलावों का सामना किया और हर चुनौती को नवाचार और दृढ़ता से पार किया। भारत का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र होने से लेकर दुनिया के बड़े इस्पात उत्पादकों में शामिल होने तक इसकी गाथा हमेशा अग्रणी उपलब्धियों से भरी रही। वित्तीय वर्ष 2024-25 कंपनी के लिए एक अहम पड़ाव भी रहा। इस दौरान कलिंगा नगर में भारत का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस शुरू किया गया और कम उत्सर्जन वाले इस्पात निर्माण की दिशा में, जो भारत में स्थित लुधियाना और पोर्ट टैलबॉट UK में स्थित इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस परियोजना की नींव रखी गई। कंपनी ने वर्ष 2045 तक का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इसको भी यह कंपनी तय कर लेगी। इस 119 साल का टाटा स्टील का सफ़र आप लोगों को कैसी लगी, इसे कमेंट्स कर ज़रूर बतलाएं और इसी तरीके की जानकारी आप लोगों तक सदा पहुंचती रहे, इसके लिए आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।